world's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज जो हमारी सीबीएसई क्लास 12th है उसका जो हमारा 5th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज जो 5.3 है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 हमारे बचे हुए थे, आज वो पूरे कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो के अंदर। फाइंड dy अपॉन dx इन द फॉलोइंग, ये जो नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक आपको dy अपॉन dx यानी क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे उनका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, उनका डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने जो इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने उसमें इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इनवर्स फंक्शंस के। ठीक है, जो इनवर्स जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो उनको आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो आपकी जो एक्सरसाइज 5.3 है जस्ट उसके ऊपर ही एक टेबल बनाया हुआ है, वहां पे आपको कॉस इनवर्स, इस तरीके से कॉट इनवर्स, इनके आपको डेरिवेटिव दे रखे हैं। इनवर्स फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं, वो सारे आपको याद कर लेने हैं। और इसके अलावा मैंने कम्युनिटी टैब पे भी वहां पे अपलोड कर रखे हैं, वहां से याद कर लो वरना, है ना। लेकिन ये याद करने काफी ज्यादा जरूरी है, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। अगर आपको पता होगा तभी आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, ये बात एकदम क्लियर होती है कैलकुलस के अंदर। ठीक है, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा डेरिवेटिव क्या होगा इस चीज का, आप नहीं कर पाओगे आगे, है ना। सिंपल सी बात है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको याद हो जाएंगे वो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड में 1 प्लस में x का स्क्वायर दे रखा है। अब आपको ये पता होगा कि जो साइन इनवर्स x होता है, अगर आप इसका सीधा डेरिवेटिव करते हैं तब आपके पास क्या वैल्यू आती है, 1 डिवाइड में 1 माइनस में x स्क्वायर। ये डेरिवेटिव होता है आपका साइन इनवर्स x का। लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, अगर आप ये वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बन जाएगा, बड़ा नहीं बन जाएगा, हमारे लिए और ज्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा। लेकिन हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके ढूंढते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और अगर आप ये अपना लेते हो ये वाला तरीका, तो गलत तो ये है नहीं, क्योंकि भाई फॉर्मूला तो ये कहता है कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, हम इसको बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत आगे आ जाती है, क्यों? क्योंकि बाद में हमें ये जो फंक्शन x है इसको फिर से डेरिवेटिव करना है, फिर अंदर जो उसकी वैल्यू होगी अगर वो फंक्शन है तो फिर उसको डेरिवेटिव करना है, तो ये काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है। इस वजह से हम क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको साइन इनवर्स दे रखा है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर अंदर हम क्या करें, साइन कुछ थीटा साइन करके कोई हम फंक्शन लेके आए। ठीक है, यानी कि इसको साइन की टर्म में कन्वर्ट करें। ऐसा हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि आपको दे रखा है साइन इनवर्स साइन थीटा। हमने ये पढ़ा है कि ये क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है। ये जो आपका सेकंड चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक, जो आपके फंक्शन वाला चैप्टर था 12th का, उसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले भी मैंने याद करने के लिए कहे थे। आई होप आपको याद होंगे, क्योंकि उनका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपको वो याद नहीं है तो प्लीज उनको याद कर लेना, क्योंकि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव होते हैं उनके अंदर उन फॉर्मूलों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे, देखो साइन इनवर्स तो हमें बाहर दे रखा है ना, अगर आपको यहाँ पे साइन ले आओ, अब ये जो अंदर दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ पे साइन के टर्म में कुछ ले आते हो तो ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाते हैं, और उसके बाद आपके पास वो फंक्शन बन जाता है जिसका डेरिवेटिव आप बाद में आराम से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अंदर हमें दे रखा है 2x डिवाइड में 1 प्लस में x का स्क्वायर। तो हम ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह की, जब टोटल हम उसको सॉल्व करें तो वो साइन के फॉर्म में आ जाए। अगर आपको याद होगा तो जो साइन 2 थीटा होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो साइन 2 थीटा होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमारा साइन 2 थीटा का होता है। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो यहाँ क्या है, 2x है, यहाँ पे 2 tan थीटा है, यहाँ 1 प्लस में x का स्क्वायर है, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है। यानी कि अगर x की जगह आप क्या करते हो, tan थीटा को पुट करते हो, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये साइन 2 थीटा के टर्म में आ जाएगी, और अंदर वाली वैल्यू को हम साइन के फॉर्म में लिख सकेंगे। और यही हम चाहते हैं। तो आपको ये फॉर्मूले इस वजह से पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, ताकि आप जो अंदर वैल्यू दिखाई दे रही है आप उसको जिस भी आप डिजायर्ड, आप जिस भी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आप उसको कर सकें। अगर आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। इस वजह से आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले याद करने जरूरी है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं लेट
x इज इक्वल टू टेन थीटा, हम मान लेते हैं x की जगह हम टेन थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन उस साइड जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है जी, अभी इतना आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह आप टेन थीटा पुट करोगे तो ये हो जाएगा टू टेन थीटा डिवाइड में वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन टू थीटा। अब यहाँ से साइन इनवर्स और जो साइन होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, पेपर के अंदर ऐसे करके काट के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे इक्वल टू करके टू थीटा लिखोगे। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स है, यानी कि वाई के इक्वल कितना आएगा, टू इंटू में थीटा यानी टू टेन इनवर्स एक्स आएगा। अब आपको क्या करना था, जो गिवन आपको फंक्शन y दे रखा था, ये जो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा था, इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना था जो y के इक्वल है, यानी यहाँ पे y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 2, और जो टेन इनवर्स x है आप क्या करोगे, इसका यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे, और जो टेन इनवर्स x होता है इसका डेरिवेटिव कितना होता है, इसका डेरिवेटिव होता है वन अपॉन में वन प्लस में x का स्क्वायर। ये याद कर लेना है आपको, जब याद हो जाएगा आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू टू इंटू में वन डिवाइड में वन प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि आपका जो dy अपॉन dx है या फिर y डैश कर लो, एक ही होते हैं। ठीक है जी, तो आपकी dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई टू डिवाइड में वन प्लस में x का स्क्वायर, इसको y डैश लिख लो या dy अपॉन dx लिख लो, दोनों डेरिवेटिव ही हैं। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको सॉल्व करते हैं। तो मेन बात मेरी यही है कि जो फॉर्मूले हैं उनको प्लीज याद कर लेना। कौन कौन से फॉर्मूले याद करोगे, जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके फॉर्मूले याद करोगे, और साथ ही में जो इनके डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले हैं वो भी याद करोगे। अगर ये याद कर लिया ना, फिर आपकी बहुत ही खुशी खुशी पूरी एक्सरसाइज 5.3 आराम से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो अब 10th क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया है। अब की बार y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस में x का क्यूब डिवाइड में 1 माइनस 3x का स्क्वायर दे रखा है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पे एक ये दे रखा होता है। क्यों देते हैं, आपको क्या लगता है? हम तो ऐसे सोचते हैं भाई ये फालतू में क्यों दे रखा है, इसके ऊपर कौन ध्यान देता है ना, ये सोचते हैं। हम सोचते हैं पहली बात तो ये कि क्वेश्चन को देखने के बाद हम ये देखते ही कहाँ हैं, हम तो सीधा ये देखते हैं और धड़ाधड़ सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपको पता है एक तरीके से हिंट दे रखी होती है, और क्या हिंट दे रखी होती है मैं आपको अभी बताती हूँ। जब आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी डोमेन, और आपने एक रेंज पढ़ी थी। ठीक है, आपने ये पढ़ी थी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए, तो वही चीज यहाँ पे दे रखी होती है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि वही चीज यहाँ पे दे रखी होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो रेंज दे रखी है आपको टेन इनवर्स के लिए दे रखी है। जो टेन इनवर्स एक्स होता है ना, उसके लिए आपको डोमेन या फिर रेंज की हिंट दे रखी होती है कि भाई आपको क्या करना है, जो ओवरऑल वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स के डोमेन या फिर रेंज के अंदर लाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से ही हिंट दे रखी होती है, ताकि अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए कि यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी है, तो आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं। आपको इसको देखने के बाद ये पता चलेगा कि ये जो रेंज या फिर ये डोमेन है ये किसका है, ये टेन इनवर्स एक्स का है। तो यहाँ पे एक्स की जगह टेन एक्स या फिर टेन से रिलेटेड कोई फंक्शन यहाँ पे पुट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेंज होती है ना, एक तरीके से हिंट दे रखी होती है क्वेश्चन के अंदर। किसी बच्चे को मान लो पता नहीं है कि यहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से पुट करना है, और उसको रेंज और डोमेन का आइडिया है, तो वो इसको देख के पता कर सकता है कि यहाँ पे क्या वैल्यू पुट की जाए ताकि ये जो फंक्शन है सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। देखो मैंने इतना तो आपको समझा दिया, मैं A to Z आपको यहाँ पे तो नहीं बता सकती। हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, तो 2nd चैप्टर के अंदर मैंने आपको समझा दिया था डोमेन और रेंज का कंसेप्ट, है ना। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप अपनी NCERT को जरूर रेफर कर सकते हैं, और आपको वहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक टेबल दे रखा है, उसको अगर वाकई में ढंग से समझ लोगे ना, तो जो कैलकुलस है उसका आधा पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स वाला होता है ना, वो आपका बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि एक तो फॉर्मूला याद होने चाहिए, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख के ये बता सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यहाँ पे आप टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो होता है 3 tan थीटा माइनस में 10 क्यूब थीटा डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, और हम चाहते हैं ये tan इनवर्स और tan कैंसिल होकर 3 थीटा बच जाए, और ये जो वैल्यू है सिंप्लीफाई हो जाए, ताकि इसका डेरिवेटिव करना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ लिख देते हैं लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी,
टेन इनवर्स एक्स आएगी, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और यहाँ पे जब आप x की जगह पुट करोगे टेन थीटा तब आपके पास टेन थ्री थीटा आएगा, तो यहाँ मैं सीधा लिख देती हूँ टेन थ्री थीटा आएगा। टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएंगे, करके नहीं दिखाने हैं, सीधी वैल्यू आएगी थ्री थीटा, और 3 इंटू में थीटा की जगह हम लिख देंगे टेन इनवर्स x। और ये जो y है इसका हमको क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे dy अपॉन dx की कितनी वैल्यू आएगी, 3 तो हमारा कांस्टेंट है, d अपॉन dx ऑफ टेन इनवर्स x। और जो टेन इनवर्स x होता है इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास dy अपॉन जो dx है यानी जो डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 10 का वो कितना आएगा, ये आएगा 3 अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम अपना 11th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर कर लेती हूँ, मैं एक बार लिख देती हूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है क्या। तो ये दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस में यहाँ पे दे रखा है आपको x का स्क्वायर, और अब की बार दे रखी है आपको x की रेंज 0 से लेकर के 1 तक, जहाँ पे 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, यानी कि 0 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यूज। तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हम चाहेंगे अंदर जो वैल्यू है वो कॉस के टर्म में आए। तो कॉस के अगर आपको फॉर्मूला पता है तो भाई एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, जो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप इनको कंपेयर करते हैं तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस x की जगह यहाँ पे टेन थीटा दे रखा है, तो हम x की जगह टेन थीटा पुट करेंगे ताकि अंदर वाली टर्म cos 2 थीटा बन जाए, cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाए और 2 थीटा बन जाए, जिसको डेरिवेटिव करना, जिसका डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाए, यानी ईजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा ले लेंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स x आएगी। तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे x की जगह जब आप टेन थीटा पुट करोगे तो अंदर आएगा cos 2 थीटा, जो मैं यहाँ सीधा लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स और cos कैंसिल, यानी कि 2 थीटा, थीटा की जगह हम लिखेंगे टेन इनवर्स x, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे dy अपॉन dx हमें करना है, तो y के इक्वल ये है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ टेन इनवर्स x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 डिवाइड में 1 प्लस में x का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका डेरिवेटिव आ गया है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 12 लिख दिया है, दे रखा है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखी है। यहाँ से अगर आपको आइडिया पता है, अगर आपको वाकई में पता है कि रेंज किसकी होती है, अगर आप देखते हो तो ये कॉस की रेंज होती है, तो हम कहीं ना कहीं इस वैल्यू को कॉस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि जो cos 2 थीटा होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। हम इसके यूज से भी अंदर वाली टर्म को साइन के जो फॉर्म है उसके में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक रिलेशन पता है कॉस और साइन के बीच में, तो उसी का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो और जो साइन है उसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करते हो एक्स की जगह टेन थीटा, तो ले लेते हैं यहाँ लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स x आएगी। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अंदर वाली जो टर्म है ये कितनी बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा cos 2 थीटा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ कॉस है, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, तो हम चाहेंगे कि ये जो आपके पास टर्म है ये साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जिसको कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना है, बताइए क्या करना है। हाँ जी, आप एकदम सही सोच रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन 90 डिग्री माइनस में दैट पर्टिकुलर डिग्री गिव्स यू कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन, ठीक है। यानी कि जो कॉस अगर उसको साइन के टर्म में कन्वर्ट करना है तो 90 डिग्री में से माइनस में करते हैं, वो थीटा यहाँ पे है 2 थीटा, यानी कि क्या करोगे 90 डिग्री यानी पाई अपॉन 2 माइनस में थीटा यानी कि 2 थीटा। अब ये जो वैल्यू है आपने क्या किया, ये जो कॉस की वैल्यू थी इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, पाई अपॉन 2 माइनस में 2 थीटा हो जाएगा, और जो पाई अपॉन 2 है इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट नंबर है, यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप dy अपॉन में dx करोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस में अब 2 इंटू में थीटा की जगह आप यहाँ डायरेक्टली पुट कर सकते हैं टेन इनवर्स x, तो d अपॉन dx ऑफ टेन इनवर्स x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा,
dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर। टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2 इंटू में 1 हो जाएगा -2 डिवाइड में 1 प्लस में x का स्क्वायर, 0 हमने हटा दिया यहाँ पे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का डेरिवेटिव आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x डिवाइड में 1 प्लस में x का स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। और आपको यहाँ पे दे रखा है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ पे। अब की बार ये वाली जो रेंज है वो हमारी साइन की है, तो अंदर वाली टर्म पहले किस में कन्वर्ट होगी, साइन के अंदर कन्वर्ट होगी। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपके पास 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों एक जैसे ही, x की जगह क्या है tan थीटा है, तो हम जो cos है पहले अंदर वाली टर्म साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, फिर साइन को हम cos के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं उनका यूज करते हैं, तो ये याद कर लेना। इसका आंसर देखते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स का x, तो ये हो जाना है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये वैल्यू जो आएगी ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ साइन है, दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, इस वजह से हम ये जो अंदर वाली टर्म है क्या करेंगे, इसको हम बना देंगे कॉस की टर्म में। और वो कैसे बनेगी, इसको आप ऐसे बना सकते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस में 2 थीटा, ठीक है। कन्वर्ट हो गया, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू बचेगी 90 डिग्री माइनस में 2 थीटा। यहाँ पे आपको क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो dy अपॉन डी एक्स कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो पाई अपॉन 2 का जो डिफ्रेंसिएशन है वो कितना आएगा, डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। -2 इंटू में थीटा का डिफ्रेंसिएशन करना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पे थीटा की जगह लिया था tan इनवर्स x, तो ये हो जाना है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर, यानी कि जो dy अपॉन डी एक्स है उसकी वैल्यू आएगी -2 डिवाइड में 1 प्लस में x का स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 13 की वैल्यू आ गई है। और नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को सॉल्व करते हैं और ये एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, तो अब मैंने क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे लिख दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, यहाँ पे रूट में दे रखा है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस बुक के अंदर देखा है, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट साइट्स के ऊपर भी देखा है ये बात कि ज़्यादातर आपको क्या बताया जाता है कि जब रूट के अंदर आपको इस तरीके से 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर आपको इस तरीके से कोई भी इक्वेशन दिखाई देती है, जैसे कि a प्लस में एक्स, a माइनस में एक्स, वहाँ पे आपको बोला जाता है कि x की जगह आपको a cos 2 थीटा पुट करना है, x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर चीज दिखाई देती है तो ये पुट करना है, a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर दिखाई देता है तो ये पुट करना है, वरना ये पुट करना है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा सही है, हाँ ये बात सही है कि आप ऐसा कर सकते हैं। एक तरीके से अगर आपको ना पता हो कि किस समय कहाँ पे क्या पुट करना है तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं कि जब इस फॉर्म में आपको कोई भी दिखाई देगा तो आपने ये वैल्यू पुट करनी है, वरना ये वैल्यू पुट करनी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सिंपल तरीका होता है वो क्या होता है कि इस जो वैल्यू है इसको देखकर पहचानना कि यहाँ पे क्या वैल्यू लगाई जा सकती है, ठीक है। काफी ज्यादा सिंपल है। तो अगर आप इसको देखकर देखते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू x की पुट करनी चाहिए, ठीक है, अगर आप इसको देखकर कहेंगे तो मैं आपको यहाँ सिंपली बता सकती हूँ कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे आप साइन थीटा यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि किस चीज की कौन सी रेंज होती है, किस चीज की कौन सी डोमेन होती है। लेकिन अगर आप इसको देखते हो तो ये जो आपके पास वैल्यू है ये रेंज होती है हमारी साइन थीटा की, तो इस वजह से हम यहाँ पे x की जगह साइन थीटा पुट कर सकते हैं। वरना अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, अगर आप इससे देखें तो ये किस फॉर्म में है, ये है 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, 1 को लिखा जा सकता है 1 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर के टर्म में है ये, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आप इसकी जगह x की जगह a साइन थीटा पुट कर सकते हैं, वरना a cos थीटा पुट कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करें, जब हमें पता है ना कि हमें डोमेन यहाँ दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा यहाँ पे साइन थीटा वैल्यू पुट करके दिखा दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर आप डोमेन से पकड़ लेंगे, ठीक है, आप रेंज से पकड़ लेंगे कि यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी है, तो आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा कैलकुलस भी और ट्रिग्नोमेट्री भी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं या फिर डोमेन के अनुसार सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट
x इज इक्वल टू साइन थीटा लेंगे हम। क्यों? क्योंकि मैंने डोमेन और रेंज वाली जो हमारे पास तरीका होता है उसी को देख के आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं बोलना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे। जब ये हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे 15 तक, एक बार मैं आपको रिकैप करवाती हूँ कि हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर किस चीज की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा हमने ले लिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? साइन इनवर्स में x आएगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y की इक्वल क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, यहाँ पे 2x है, 2 इंटू में x की जगह आ जाएगा साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर, यानी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब आपको पता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। और ये भी फॉर्मूला होता है किस चीज का? ये होता है साइन आपके पास 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये इसको रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से। ये हो जाना है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, 2 थीटा बचेगा, थीटा की जगह अब की बार है 2 साइन इनवर्स x। और अब आपको यहाँ पे साइन इनवर्स जो है उसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए ताकि इसको इजीली सॉल्व कर सको। dy अपॉन में dx चाहिए, तो ये हो जाना है 2 इंटू में d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू में जो साइन इनवर्स x होता है इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस में x का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाना है आपके पास? ये इंप्लाई करता है कि जो dy अपॉन में dx है वो कितना होगा? 2 डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x का स्क्वायर होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। देखो अगर काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम लोग, जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये दे रखा है, ठीक है। अब मैंने आपको बोल दिया कि आपको दे रखा है 2 साइन इनवर्स x, आपको इसका क्या करना है? dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो काफी बच्चे ऐसे सीधा लिख देते हैं 2 इंटू में d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स x। उनको पता ही नहीं कि हम ऐसा लिखते क्यों हैं। क्यों लिखते हैं भाई हम ऐसा? हम यहाँ पे लगाते तो प्रोडक्ट रूल ही है, लेकिन हम ऐसा क्यों लिख देते हैं सीधा? क्योंकि यही वैल्यू आनी होती है। एक तरीके से हम ऐसे बोल देते हैं कांस्टेंट है तो बचे हुए का डेरिवेटिव कर देंगे, लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट तो यही होता है कि सबसे पहले 2 का डेरिवेटिव करते हैं तो 0 आ जाएगा, इंटू में साइन इनवर्स x आ जाएगा, प्लस करेंगे, उसके बाद साइन इनवर्स का डेरिवेटिव किया जाएगा और इनटू में 2 कर देंगे। तो इस वजह से हम सीधा ऐसे लिख देते हैं कि अगली टर्म तो 0 ही आनी है ना। ये बात भी एक बार क्लियर कर देती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई हम ऐसा क्यों लिखते हैं, हम सीधा ऐसा क्यों करते हैं? मैंने तो ये फॉर्मूला कभी पढ़ा ही नहीं है कि अगर ऐसे कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को बाहर कर देना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये लगता तो यही वाला है हमारे पास, लेकिन हम लास्ट में ये लिख देते हैं क्योंकि ये वाली टर्म हमारी 0 आ जाती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट था तो अच्छी बात है, उसका ये डाउट क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पेज पे आखिरी क्वेश्चन 15 करते हैं, उसके बाद एक बार मैं आपको डोमेन और रेंज वाली बात जरूर एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगी, ओके। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 15 लिख दिया है y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x का स्क्वायर माइनस में 1, और ये आपको दे रखा है। इसकी आइडिया लगा के आप यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वरना उससे भी सिंपल तरीका आप ऐसे कर सकते हैं इसको। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइड में 2x का स्क्वायर माइनस में 1 दे रखा है। सेक इनवर्स x है, इस साइड जाएगा तो सेक x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक जाएगा और यहाँ पे साथ में y हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 डिवाइड में ये हो जाएगा आपके पास, ये जो है हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये क्या होता है, देखो इस तरीके से होता है। इसका मतलब एक तरीके से हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक तरीके से लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस साइड क्या डिवाइड में, तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या हो जाता है, ये इनवर्स था यहाँ पे, तो इस साइड जाके सिर्फ और सिर्फ सेक वाई हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 2x का स्क्वायर माइनस में 1। ये ऑलरेडी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ, ये भी चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको क्लियर हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि जो 1 अपॉन में cos x होता है ये आपका sec x होता है। तो 1 अपॉन में जो cos y होगा ये कितना होगा, sec y होगा, ठीक है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 1 अपॉन में cos y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2x का स्क्वायर माइनस में 1। यहाँ से आपके पास वैल्यू आती है कि जो cos ऑफ y है वो किसके इक्वल है, 2x का स्क्वायर माइनस में 1 के इक्वल है। इस साइड ये cos है, इस साइड जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी cos इनवर्स 2x का स्क्वायर माइनस में 1। ये भी y है, ये भी y था, यानी दोनों इक्वल है। जो इसका आपके पास डेरिवेटिव आएगा वही इसका था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अब आपको ये देखना है यहाँ cos इनवर्स है तो इसको किस तरीके से हम cos के अंदर कन्वर्ट करें। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, जो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये दोनों एक जैसे हैं, बस x की जगह क्या है cos थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं लेट x इज इक्वल्स टू cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी,
कॉस इनवर्स एक्स आएगी। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे हो जाना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास ये हो जाएगा कॉस y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा आपके पास 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, 2 थीटा वैल्यू आएगी। तो तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं और ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, और जो कॉस इनवर्स एक्स होता है इसका डेरिवेटिव होता है -1 डिवाइड में 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा dy अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू में -1 डिवाइड में रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे dy अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइड में 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से आपने खुशी खुशी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी, आपको क्लियर भी होगी सारी की सारी। अब मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ कि कहाँ पे फॉर्मूले दे रखे हैं बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर, और कौन से फंक्शंस और जो डोमेन है अगर आपको याद हो जाए तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेंगी। ठीक है, अच्छा जी, तो पेज नंबर जो 169 है, अगर आप इसके ऊपर देखते हैं जहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 लिखा है, जो उसके जस्ट ऊपर आपको दे रखे हैं कुछ फॉर्मूले। इस तरह अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको डोमेन भी दे रखी है। ठीक है, कि जब कॉस इनवर्स एक्स होता है तब ये डोमेन होती है, कॉट इनवर्स के लिए ये होती है, सेक इनवर्स एक्स के लिए ये होती है, और कॉस इनवर्स एक्स के लिए ये होती है। ये जो कॉस इनवर्स एक्स के लिए जो फॉर्मूला है ये वाला -1 डिवाइड में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यही सेम आपके पास साइन का फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। उसी तरीके से जो कॉट इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला है वही सेम टू सेम आपका इसके लिए होगा, बस फर्क कहाँ पे आ जाएगा, फर्क यहाँ पे आ जाएगा कि जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इस तरीके से आपको ये दे रखे हैं। तो यही आपके सारे के सारे फॉर्मूले, बस इन दोनों का आप उल्टा करोगे, इसको पॉजिटिव कर दोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स एक्स का, और इसको कर दोगे तो साइन इनवर्स एक्स का आ जाएगा। ठीक है, और ये डोमेन हो गई आपके, अगर इसको याद रखोगे तो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये तो आपके फॉर्मूले हो गए कि इनवर्स जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके डेरिवेटिव के क्या फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ से याद हो सकते हैं आपको अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, अब जो आपका सेकंड चैप्टर था उसमें एक टेबल बनी हुई है, वो भी आपको दिखा देती हूँ, वहां से अगर आपको याद करने फॉर्मूले वगैरह तो आप वहां से याद कर सकते हैं। ठीक है,